ट्रायंगुलर डायनामिक्स इंडिया, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रायंगुलर डायनामिक्स है और इस ट्रायंगुलर जो डायनामिक है इसका सबसे जो मेजर प्लेयर है वो अमेरिका है। और अमेरिकन पॉलिसीज़ के अंदर जो हमेशा देखने को मिलता है कि अमेरिका इंडिया को काउंटर बैलेंस करता है चाइना के कंपैरेटिवली और पाकिस्तान को काउंटर करता है इंडिया के कंपैरेटिवली। तो अगर हम लोग मोटे तौर पे देखें तो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच में अमेरिका हमेशा दूसरी कंट्रीज़ को यूज़ करता है। जैसे इंडिया को अमेरिका की तरफ से हमेशा अमेरिकन मीडिया या अमेरिकन न्यूज़पेपर्स या गूगल के थ्रू अमेरिका इस तरह के मैसेजेस देता है कि चाइना इंडिया पर अटैकिंग हो रहा है, चाइना यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ कर रहा है और इंडिया को अलर्ट रह जाना चाहिए। मतलब ये कि इंडिया को मेरे से वेपन खरीदने चाहिए या फिर इंडिया को हुश-हुश करके कोशिश करता है कि मैं इंडिया और चाइना को आपस में लड़ा दूँ और फिर बाद में आऊँ, मैं बीच में बैठूँ, फिर उसके बाद दोनों के बीच में चीज़ें सेटल करूँ। अगर ऐसा कुछ नहीं भी हो, तो इंडिया मेरे से ऐसा सामान ज़रूर खरीदे जो किसी काम का नहीं हो, जो आगे चल के कभी यूज़ ना हो। जैसे अमेरिका F-35 फाइटर जेट्स को लेके इंडिया को लगातार पुश कर रहा था कि मेरे से ये वाला फाइटर जेट ले लो आप। रीज़न उसके पीछे क्योंकि अमेरिका लगातार इंडिया पे प्रेशर डाल रहा था कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में ये जो आपस में जो रिलेशंस हैं रिसेंटली हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से जो रिसेंटली खबरें निकल के आ रही हैं वो ये कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में आपस में जो रिलेशंस हैं ऑपरेशन सिंदूर में चाइना ने पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी अपने बहुत सोफिस्टिकेटेड जो उसके पास सैटेलाइट्स हैं उसके थ्रू। और रिसेंटली हम लोगों ने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था कि इंडिया अपने सैटेलाइट सिस्टम के अंदर नए 52 सैटेलाइट्स को ऐड कर रहा है और उसमें 31 और 21 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करेगी और जो रिमेनिंग 31 है उसको प्राइवेट सेक्टर के थ्रू लॉन्च कराया जाएगा। इट मीन्स आने वाले टाइम के अंदर इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को नई को डेवलप करेगा। बट अमेरिका किसी भी कंडीशन में रिलायबल नहीं है। आज से 2-4 महीने पहले जब ट्रंप आए थे तो कहानियाँ कुछ और थी, फिर उसके बाद कहानियाँ बदल गई, इंडिया को टैरिफ के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया, चाइना को टैरिफ के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया। फिर अचानक से पाकिस्तान के जो आसिफ मुनीर है उसको अमेरिका बुला के पाकिस्तान को अपना फ्रेंड कह देते हैं क्योंकि उस टाइम पर उसको शायद ज़रूरत थी ईरान के केस के अंदर। पर स्टिल वी कैन इमेजिन कि अमेरिका जब हम दोनों को इंडिया और पाकिस्तान को जब यूज़ करता है तो इसी करके अमेरिका के ऊपर आप क्वेश्चन मार्क हमेशा रखते हैं और हमने बार-बार अपने इंटरनेशनल रिलेशन के सेक्शन में डिस्कस भी किया है कि इंडिया कुछ भी करे पर कभी अमेरिका पर इंडिया को बिलीव नहीं करना चाहिए। इसी करके अमेरिका की वजह से हम लोगों को अपने रिलेशन जो है वो ना रशिया से, ना ही चाइना से उस हद तक बिगाड़ने चाहिए कि हम लोग वॉर की एज पे पहुँच जाएँ। तो हालाँकि ये अलग बात है कि हमारी और चाइना की अपनी-अपनी एक डिप्लोमेसी है और जो डिप्लोमेसी है और डिप्लोमैटिक फ्रंट्स के ऊपर हम दोनों अपना-अपना काम करते हैं। इंडिया अपना काम करता है और चाइना अपना काम करता है और ठीक है कि कभी-कभी हम आगे निकल जाते हैं, कभी चाइना निकल जाता है, जिसको हम डिस्कस करते हैं कि ज़ीरो सम गेम है। तो ज़ीरो सम गेम के अंदर एस्पेक्ट ये रहता है कि कोई कंपनी कभी कोई कंट्री एडवांटेज ले लेती है, कभी दूसरी कंट्री एडवांटेज ले लेती है। बट चाइना के केस में जो चाइना के केस में जो कंडीशंस हैं और जो इंडिया और जो चाइना और पाकिस्तान के बीच में ये जो अमेरिका जो कंडीशंस को या चीज़ों को जिस हिसाब से अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता है, वो उसकी वजह से वो शायद किसी का दुनिया में किसी का रिलायबल फ्रेंड नहीं हो सकता। उसकी रह दे के मजबूरी जो है उसके 2-4 जो ख़ासम-ख़ास हैं उनको अमेरिका को उसकी ना चाहते हुए भी उनकी हेल्प करनी पड़ती है। क्योंकि अमेरिका की अपनी वो सेल्फ रिस्पेक्ट से रिलेटेड है या ये कहो कि अमेरिका की अपनी आइडेंटिटी उन्हीं कंट्रीज़ की वजह से है। चलो खैर डिस्कस करते हैं इसको। The triangular geopolitical relationship between US, India, Pakistan evolving amid challenging government alignments. Trump's return to power has reshaped regional perceptions, reopening all old alliances and deepening new strategic uncertainties. अब कई सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग बाइडेन के पीरियड में भी डिस्कस करते हैं कि बांग्लादेश को डिस्टर्ब करना बाइडेन की पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था क्योंकि इंडिया लगातार जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उसकी तरफ अपना इंक्लिनेशन लगातार अपना इंक्रीज़ करता जा रहा था। अभी भी ब्रिक्स की मीटिंग के लिए मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ब्राज़ील जा रहे हैं और इम्पॉर्टेंट अभी ये है कि अगर इंडिया को अमेरिका क्वाड में इंक्लूड कर रहा है, जो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें, तो क्वाड में इंक्लूड कर रहा है और ब्रिक्स में हम लोग पहले से मेंबर हैं, तो इंडिया
ब्रिक्स में इस करके जाने को मजबूर है कि हम अमेरिका पर बिलीव नहीं कर सकते, वो किसी भी टाइम पीछे हट सकता है। अगर हम लोग ब्रिक्स के मेंबर हैं तो उसमें रशिया ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है जो सब कंट्रीज़ के बीच में बैलेंस बना के रखने की कोशिश करेगा। बट पॉइंट ये है कि हर कंट्री के अपने-अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं और नेशनल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि हर कंट्री को या कंट्री एक माँ होती है और हर माँ को अपने बच्चे पालने होते हैं, चाहे वो इंडियन माँ है, चाहे वो रशियन माँ है, चाहे वो अमेरिकन है, चाहे वो पाकिस्तानी है या चाहे फिर चाइनीज़ है। तो अपनी जो इंटरेस्ट है हर कंट्री अपने इंटरेस्ट प्रमोट करेगी। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके इंटरेस्ट किस कंट्री के साथ रहने में है, किस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने में है, किस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने में है। हम कंप्लीटली चाइना पे बिलीव नहीं कर सकते। इसी करके हम लोग क्वाड के मेंबर हैं। हम अमेरिका पे बिलीव नहीं कर सकते, इस करके हम ब्रिक्स के मेंबर हैं। बावजूद इसके हम लोगों को अपना दिमाग यूज़ करना है क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी है और हमारा अपना इंटरेस्ट जो है उसमें शो करती है। अभी इस न्यूज़ के ऊपर आते हैं। तो यूएस पिवट फॉर स्ट्रेटेजिक एम्बिवलेंस, ट्रम्प्स ट्रांजिशनल diplomacy represents emphasized short-term gains over long-term commitments, short-term gains over long-term commitments, renewed ties with Pakistan, $337 million aid to support Pakistan F-16 फ्लीट। पाकिस्तान के पास F-16 फाइटर जेट हैं और रिसेंटली अमेरिका ने उसको लगभग $400 की एड दी है। प्रेज फॉर पाकिस्तान मिलिट्री लीडरशिप, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को उन्होंने वहां बुलाया। ऑफिस ऑफ ब्रोकर ऑफर्स टू ब्रोक पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड रिस्क हाइपरहेंशंस। Risk hyphenation of India and Pakistan undermining India's singular strategic value, India's strategic shift. India's early convergence with Trump on counterterrorism is now strained. Operation Sindoor post Pahalgam attack marks India's shift from strategic restraint from the proactive retaliation, new doctrine. अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद या ये कहो कि पिछले कुछ सालों से इंडिया थोड़ा सा प्रोएक्टिव है। अब प्रोएक्टिव है कुछ केसेस में ऑफेंसिव भी है। ठीक। और यहाँ पर हम लोगों ने अपना जो स्ट्रैटेजिक जो अपना जो शिफ्ट है उसको प्रोएक्टिव रिटेलिएशन की फॉर्म में हम लोगों ने शो किया। हार्ड मिलिट्री रिस्पॉन्स, ग्लोबल डिप्लोमेटिक आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान, कंसर्न्स ओवर टू फ्रंट थ्रेट पाकिस्तान चाइना कोऑर्डिनेशन डीपन्स। और कंसर्न्स ओवर टू फ्रंट थ्रेट पाकिस्तान एंड चाइना कोऑर्डिनेशन डीपन्स। अब इस ऑपरेशन सिंदूर में जैसे ही अभी रिसेंट जो न्यूज़ आ रही हैं उसमें ये कह रहे हैं कि चाइना ने जो पाकिस्तान की हेल्प की थी उस ऑपरेशन सिंदूर में, खासतौर के अपने सैटेलाइट्स के थ्रू और मिलिट्री मूवमेंट को बार बार वो पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर रहा था, तो इंडिया के लिए अपने आप में एक थ्रेट है। जब वो इंडिया के लिए थ्रेट है ऑब्वियसली हम लोग चाइना के ऊपर तो बिलीव नहीं कर सकते, तो वी नीड अनदर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पार्टनर, क्योंकि हम लोग रशिया पर भी बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते क्योंकि रशिया भी चाइना को वेपन्स बेचता है। पाकिस्तान रिकैलिब्रेशन, मिलिट्री कंसिडरेशन अंडर फील्ड मार्शल मुनीर, uses geostrategic location as leverage in US Iran tension, अफगान logistics, चाइना BRI expansion। तो इन सब केसेस के अंदर हम लोग देखते हैं कि कई सारी जो कंडीशंस हैं वो इंडिया की फेवर में नहीं रहती हैं। और यूएस ईरान टेंशन है। अब इस टेंशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि यूएस ईरान टेंशन के अंदर ईरान हमारा दोस्त है और क्योंकि ईरान हमारा दोस्त है इस करके हमारे को वहाँ पर हमारा जो ग्वादर पोर्ट है और ईरान के उस पोर्ट की वजह से इंडिया पाकिस्तान के जो वेस्टर्न पार्ट है प्लस अफगानिस्तान को मैनेज करता है। अब मैनेज करता है ये कहो कि ये बलूचिस्तान को इंडायरेक्टली सपोर्ट करता है या अफगानिस्तान तक हमारी जितनी भी एड है या फिर जो फ्रेंडशिप डील्स हैं या फिर जो रोड है या अफगानिस्तान से आने वाला ट्रेड है हम उसी रूट के थ्रू कर रहे हैं। अब ये भी अलग एक एस्पेक्ट है कि हमारी इजराइल से भी दोस्ती है और इजराइल और ईरान आपस में लड़ रहे हैं और रिसेंट डेज में ऑब्वियसली जब दो कंट्रीज की जो बार होती है तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बायस होना पड़ता है और शायद उस बायसनेस का कहीं पर हमें कुछ फ़ायदा या कुछ नुकसान कुछ भी हो सकता है। स्ट्रेटेजिक क्रॉसरोड्स क्या कहती है इंडिया चाइना पाकिस्तान के अंदर, यूएस ग्रेन्स एंड रिस्क क्या है, लेवरेज बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान बैलेंस करने की कोशिश करेगा, अंडरमाइन लॉन्ग टर्म अलायंस इन कंसिस्टेंसी। इंडिया है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडो पैसिफिक एंकर है, टू फ्रंट थ्रेट्स हैं, यूएस एम्बिग्यूटी और पाकिस्तान। रीजन के पीछे ये है कि हम लोग यही हमेशा डिस्कस करते हैं कि टू फ्रंट थ्रेट हैं और अमेरिकाज एम्बिग्यूटी यहाँ पे है। जो उसका एक एस्पेक्ट ये है कि हम लोग इंडिया जो है वो पाकिस्तान और चाइना से जो टू फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकता। अब इस टू फ्रंट वॉर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर और है, उसमें बांग्लादेश की एंट्री हो जाना और बांग्लादेश के अंदर चाइना की एंट्री हो जाना और हमारा नॉर्थ ईस्ट का वल्नरेबल हो जाना।
ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फिर वही पॉइंट है, आपको अपने पोटेंशियल को, अपनी जो ताकत है, अपनी पावर है, उसको पहचानना होगा। आपको डिप्लोमैटिक फ्रंट्स के ऊपर, इकोनॉमिक फ्रंट्स के ऊपर आपको फ्रंट फुट पे आके खेलना होगा। तब हम लोग अमेरिका को काउंटर बैलेंस ठीक से कर सकते हैं या अमेरिका को लाइन के ऊपर लेके आ सकते हैं हमारी नीड्स के अकॉर्डिंगली। अगर हमें अमेरिका की नीड है तो अमेरिका ऑल्सो नीड्स अस। Conclusion: US faces the challenge of balancing values and interest. India must assert strategic autonomy mid alignment. उसके बाद mid realignment. Pakistan banks on geography, diplomacy and military leverage to stay geopolitically relevant. अब पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस क्या है कि पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि अमेरिका को अगर सेंट्रल एशिया तक पहुंचना है, अफगानिस्तान को मैनेज करना है या फिर और ऊपर की कंट्रीज को वहां तक उसको पहुंचना है, तो अमेरिका के लिए पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से। अगर इंडिया को भी बैलेंस करना है तो अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया इस हद तक तरक्की कर ले कि अमेरिका को आंखें दिखाने लग जाए। देखो बेटा, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कुछ भी परमानेंट नहीं होता। किसी ज़माने में हम और अमेरिका दुश्मन हुआ करते थे और हम और रशिया दोस्त हुआ करते थे, और आज के टाइम पे कंडीशन ये है कि हम और अमेरिका दोस्त हैं, सो कॉल्ड दोस्त हैं, अमेरिका किसी का सगा नहीं है। पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आने वाले टाइम के अंदर और 10-20 साल के बाद जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा खराब हो जाए, पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएँ या पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वल्नरेबल कंट्री है, तो पाकिस्तान का कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो पॉसिबिलिटी है कि इंडिया और चाइना ब्रिक्स के थ्रू हो सकता है आपस में और ज़्यादा क्लोन हो जाए, इंडिया और चाइना। उस जो ब्रिक्स जो ग्रुप है हमारा, उसकी वजह से हम लोग हो सकता है इंडिया, रशिया, चाइना और ब्राज़ील हो सकता है कि एक बड़ा तगड़ा ग्रुप हो जाए जो एंटी अमेरिकन हो या अमेरिका के अगेंस्ट हो, क्योंकि यूरोप भी इस टाइम अमेरिका के साथ नहीं है, कभी हुआ करता था। अभी यूरोप भी अमेरिका से पीछे छुड़ा रहा है या यूरोप अमेरिका से परेशान है। रिसेंटली अमेरिका की जो टैरिफ पॉलिसी उसके आने के बाद आई, तो सो मेनी चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं कि कुछ भी हो सकता है। इस करके आपको ज़ुबान खोलते टाइम या बॉर्डर खोलते टाइम ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे रिलेशन इतने खराब ना कर लो कि कल को जब सुधारने का मौका है तब सुधार ना सको। पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन कभी नहीं सुधर सकते, ना हमें सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी फ़ेवर में भी नहीं है वो। फिलहाल तो फ़ेवर में चाइना वाला मामला भी नहीं है।